हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 3DBSC क्लासेस में। और हम आपकी कुछ दिन क्लास नहीं ले पाए क्योंकि हमारे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हुई। अब आपकी क्लास रेगुलर चलेंगी और अब हम सोच रहे हैं कि जो आपका एक चैप्टर करा था उसके साथ एक और चैप्टर और कराते हैं, मतलब साथ के साथ एक और चैप्टर चलता रहेगा, जिससे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत पीछे चल रहे हो। तो हम अब तक की हमारी कहानी चल रही है, जो जर्नी है हमारी वो चल रही थी कि हमने आपको पहले लेसन सिखाया था सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हमने आपको जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो मेथड सिखाए थे। पहला नॉन इंटीग्रल की हेल्प से सोल्व करना सिखाया था, किसी फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करके कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अब तीसरा मेथड का नाम है कि बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो हमारा जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, क्या रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स रहता है। अब इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, मतलब चेंज करके इसे कुछ जेड का फंक्शन मान लेंगे। ये मतलब ये जेड क्या, ये भी क्या है फंक्शन है, एक्स भी क्या है फंक्शन किसका जेड का। इसकी हेल्प में मतलब कुछ ऐसे सोल्व करके तो हम कुछ क्लास में फॉर्मूले डेरिवेट करेंगे। उन फॉर्मूलों को हमें डायरेक्ट याद रखना है। ये जो मैं आपको सिखाऊंगा कि ये डेरिवेट करके आए कैसे, ये मैं आपको इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि यदि आप पेपर में कभी भूल जाते हो तो ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आप बहुत जल्दी से इन फॉर्मूलों को डेरिवेट कर लोगे और इसे कॉन्सेप्ट सोल्व करना शुरू कर दोगे। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ, हमने फालतू चीज लिखी है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से जो सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन बनते हैं हमें कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन होगा, दैट सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर, उसकी जनरल फॉर्म होती है, क्या होती है जनरल फॉर्म, डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। ये क्या होती है, मतलब क्वेश्चन इस टाइप की हमारे क्या होता है उसमें होता है इक्वेशन में। अब जहां पी और क्यू क्या रहती है, वेयर पी क्यू एंड आर क्या है, फंक्शन है किसके, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के क्या रहेंगे फंक्शन रहेंगे। तो अब मैं आपको पहले तो फॉर्मूला डिराइव करना सिखाता हूँ कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करके हमारे लास्ट में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो इसमें फंक्शन है एक्स का हम लेट करेंगे, लेट जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। अब जब ये चेंज कर लिया है हमने, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल हमारा एक्स वो भी डिपेंड हो गया है किस पर, जेड पर, मतलब जेड का फंक्शन बन गया वो भी। अब डिपेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जब हमारी ये वैल्यू निकल चुकी है तो हमें वैल्यू रखेंगे डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर की। तो हम इसके हेल्प से उसको निकालेंगे। हमको पता है डी वाई ओवर डी एक्स है, उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं डी वाई ओवर जेड डी जेड डॉट डी जेड ओवर डी एक्स। हम इसे इस टाइप से लिखेंगे, वाई क्योंकि जो हमारा एक्स है वो किस पर डिपेंड हो, जेड डिपेंड एक्स पे। अरे ये पूरी इक्वेशन किस पे डिपेंड है, एक्स पे। अरे एक्स किस पे डिपेंड हो जाए, एक्स भी किसका फंक्शन हो चुका है, जेड का, मतलब ये आपस में डिपेंड हो जाएंगे। तो जेड किस पे, तो वाई डिपेंड किस पे करेगा, जेड पे डिपेंड करेगा, मतलब एक्स डिपेंड कर रहा है जेड पे वाई पे, और जेड भी डिपेंड कर रहा है एक्स पे। तो हमारा ऐसे भी तो कह सकते हैं वाई डिपेंड करेगा जेड पे। तो ये सेम फिनोमिना लगा है और हमने ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ से निकलते हैं डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल, फर्स्ट साइन लगाकर इसमें क्या करेंगे, इसका डेरिवेट करेंगे। तो पहले इसको नहीं रहने देते हैं, डी वाई ओवर डी जेड सेम इसका डेरिवेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स में। तो क्या हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब ये ऐसे रहेगी टर्म्स, इसका करेंगे तो इसका एक्स का रेस्पेक्ट तो होएगा नहीं क्योंकि जेड में कर रहे हैं इसका, तो इसका पहले करेंगे जेड में। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी जेड स्क्वायर। अब जेड का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, आएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स। इससे क्या टर्म्स मिलेगी, इससे हमें मिलेगा डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल जेड मल्टीप्लाई में डेल जेड ओवर डेल एक्स। सही है। अब इसको स्क्वायर करके लिख लेंगे, प्लस डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल जेड ओवर डेल एक्स। जब इसका डिफरेंशिएट करेगा तो इसका होल स्क्वायर नहीं आता, इसका स्क्वायर आता है ऐसा, क्योंकि आपको पता है ना जब हम किसी चीज का
डिफरेंशिएट करते हैं जैसे डेल वाई ओवर डेल एक्स पे करेंगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये डेल स्क्वायर की टर्म्स आएगी और यहाँ भी डेल जेड स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म्स आएगी। अब इन वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इसे लेट कर लेंगे, कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन। तो इन वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग these values इन इक्वेशन पर। अब इन सबको बाहर रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारी ये रही, तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो पहले आएगा डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो ये है, डेल वाई ओवर डेल एक्स मल्टीप्लाई में डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया हमने, वो लगा लो, मल्टीप्लाई में डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस पी डेल वाई ओवर डेल एक्स की टर्म्स में मानी है, तो ये थी ये डेल वाई ओवर डेल जेड मल्टीप्लाई में डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस क्यू, क्योंकि मल्टीप्लाई में वाई होता है, क्योंकि इस टाइप के आते हैं, और वाई हमने यहाँ कुछ मान नहीं, तो वाई सेम ऐसे रहेगा एज इट इज, और आर। अब क्या करेंगे, हमें इन दोनों टर्म्स से हमें दिख रहा है कि यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ये वाली टर्म्स को पहले आगे लिख लेंगे, यहाँ से डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये एक मिनट जरा कुछ मिस्टेक हो चुकी है, हम यहाँ से डेल वाई ओवर डेल जेड कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, इस वाली टर्म्स को आगे लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका होल स्क्वायर नहीं लगाया, जो कि लगता अब सही है। इसका होल स्क्वायर वाली टर्म्स को आगे लिखेंगे, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में चल रहा है इसका डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से डेल वाई ओवर डेल जेड कॉमन ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस पी डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। अब क्या करेंगे, हम इसे हमने क्या में चेंज कर लिया, जेड वाली टर्म्स में चेंज कर लिया, दैट मीन्स यहाँ हमने जो इसका करा था वो करा था जेड के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ जेड के रेस्पेक्ट में होता तो यहाँ भी जेड आएगा, बहुत मिस्टेक करते हैं लिखने में, और यहाँ भी जेड आएगा, तो अब जेड के रेस्पेक्ट में कराया तो यहाँ क्या आएगा जेड, जेड वाली टर्म से क्या करेंगे, अभी हमने किस पे डिपेंड कर दिया भाई, जेड पे डिपेंड हो गया, पहले किस पे डिपेंड था, एक्स पे, तो हमने क्या करा है, एक्स को चेंज कर दिया, जैसे इसके नाम से क्लिक है कि हमने क्या करते हैं, चेंज करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो यहाँ भी क्या करते हैं, हमने चेंज कर दिया, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल जेड स्क्वायर की टर्म्स में बना दिया। अब इस वाली टर्म्स में हम इक्वेशन बनाएंगे सेम ऐसी जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब हम जेड के रेस्पेक्ट में बनाएंगे, तो मतलब इससे डिवाइड कर देंगे, तो आएगा डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल जेड प्लस डी वाई ओवर डी एक्स डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स। अब डिवाइड में हमने ये करा तो ये आएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये वाली प्लस की टर्म्स आगे लिख देते हैं, आएगा प्लस का क्यू, डिवाइड में क्या आएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर, डेल एक्स का होल स्क्वायर वाई इज इक्वल टू आर अपॉन डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें कंसीडर कर लेंगे जिससे ये हमारी इस फॉर्म की बना सकते हैं, जैसे अब इसके लिखते हैं डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इस वाली टर्म्स को हम मानेंगे P1, इस वाली टर्म्स को मान लेंगे हम Q1, इस वाली को मान लेंगे हम R1, तो बन जाएगी प्लस P1 डेल वाई ओवर डेल जेड प्लस Q1 वाई इज इक्वल टू R1। ये हमारी फॉर्म बना रही है जो किस पर डिपेंड कर रही है, अब जेड पर। अब हम क्या करते हैं, हमने ये वाली वैल्यू निकाली, P1 की वैल्यू ये है, Q1 की वैल्यू ये है, R1 की वैल्यू ये है। यदि आपसे इतना सब कुछ याद नहीं रखा जाता, आप क्या करें, आप इक्वेशन को याद रखें, इसके साथ P1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू क्या है और R1 की वैल्यू क्या है, ये याद रखनी है। अब
जब इतनी वैल्यू आप याद रख लोगे कि P1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू क्या है, तब क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। जब हम क्या करेंगे, पहले ये वाले लिखेंगे, फिर लिखेंगे बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब ये वाली इक्वेशन लिखी इसकी वैल्यू लिखनी है, P1 Q1 R1 की वैल्यू निकालनी है। लेकिन इसमें पॉइंट आ रहा है, जो आपको देख के अजीब सा लग रहा होगा कि जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। आप क्या करोगे, जो क्यू वाली टर्म्स है, मतलब ये वाली, आप जब भी इस टर्म्स को लिखोगे, क्यू मतलब ये जो वन है Q1 को आप मान लो ना कुछ कॉन्स्टेंट लेट कर लेना, कॉन्स्टेंट ये कर लेना लेट, या कंसीडर कर लेना कंसीडर। अब कंसीडर करने से और आप वो कंसीडर करना जो क्यू के मल्टीप्लाई में हो, जिसके हेल्प से आपको ये सोल्व करने में बहुत आसानी होगा। तो आप इन टर्म्स को याद रखें। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर। अब मैं इस पोर्शन को क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो आपको ये समझ आ चुका होगा कि ये मैंने कैसा करा, किस तरीके से फॉर्मूले डिराइव करे। और आपको इसमें छोटी सी चीज याद रखनी है कि हम जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, क्वेश्चन 1, डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 cos x माइनस cot x dy ओवर dx प्लस 2y sin x sin स्क्वायर x इज इक्वल टू ए की पावर माइनस cos x एंड sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x। तो आपके सामने क्वेश्चन लाया हूं। अब इसे आप फर्स्ट मेथड से सोल्व करोगे तो होने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे e की पावर मारा है, ये साइन स्क्वायर है, यहाँ कोट और कोसर है, तो लग रहा होगा क्वेश्चन नहीं होगा। रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव से भी नहीं होने का, ये होगा चेंजिंग बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हमें दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके, कंपेयरिंग डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। इससे कंपेयर करें तो हमें पी की वैल्यू क्या मिली, पी की वैल्यू मिली हमें 3 cos x माइनस cot x, सही है। फिर मिली हमें पी, पी की मिल गई, अब निकालेंगे हम क्यू की, क्यू की वैल्यू मिली हमें यहाँ से क्यू इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। अब क्यू की वैल्यू निकल गई, क्यू के बाद निकाली हमने एंड आर, आर की वैल्यू क्या बनी, ए की पावर माइनस cos x sin स्क्वायर x। अब जो मैंने आपको पहले फॉर्मूले निकलवाए थे, पीछे की इक्वेशन बनाई थी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो ट्रांसफॉर्म होकर जो इक्वेशन आई थी, वो इक्वेशन हमने निकाल के दिखाई थी आपको। अब आप उस तरीके से आपको बिल्कुल सोल्व नहीं करना, आपको नीचे वाली इक्वेशन याद रखनी है और एक हेडिंग लिखनी है बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या लिखना है, अब आपको लिखना है बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम, कहां से कहां चेंज करेंगे, फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से जेड चेंज कर रहे थे वाई, रिलेशन का नाम क्या दिया था हमने, रिलेशन का नाम दिया था जेड बराबर फंक्शन ऑफ एक्स। जब हमने ये चेंज करा था, आपको करके दिखाया था, एक इक्वेशन है उसे कहता है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, देन गिवन देन ऑब्टेन लिखते हैं, ऑब्टेन सुटेबल है, ऑब्टेन ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। अब जो हमारी इक्वेशन आई थी वो किस फॉर्म की आई थी, वो मैंने आपको दिखाया था किस फॉर्म में, बस एक्स की जगह क्या चेंज हो गया था, जेड आ गया था, ये हमें चेंज करना था। तो डेल स्क्वायर जेड वाई ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस P1 डेल वाई ओवर डेल जेड प्लस Q1 वाई इज इक्वल टू आर। ये चीज मैंने आपको अभी निकाल के दिखाई थी बिल्कुल। अब इसके बाद जहाँ P1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि P1 की वैल्यू आपको याद रखनी है, ये होती है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस पी डेल जेड ओवर डेल एक्स डिवाइड बाय डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर। आपको एक तो ये टर्म याद रखनी है, Q1 को याद रखना बहुत सिंपल है, Q1 लिखो, पहले तो Q लिखो, Q को डिवाइड कर दो डेल जेड ओवर डेल एक्स के होल स्क्वायर से।
इस प्रकार से हमें R1 की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। R1 लिखो, जो हमारा R था R लिखना था, और R से जो डिवाइड कर रहा था ये वाली टर्म इसको डिवाइड में लिखना है, dz ओवर dx का होल स्क्वायर। बस आपको ये वाली टर्म याद रखनी है, क्योंकि जो आपने रखी ये उसमें थोड़ी डिफिकल्ट चीज है, जो याद करने के लिए थोड़ी मुश्किल चीज है, जो भूल सकते हैं, लेकिन बाकी तो आप आसान की क्यों रखो, क्यों में डिवाइड करना डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद आप कंपेयर करके आप निकालो P1 Q1 R1 की वैल्यू। P1 Q1 R1 की वैल्यू के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले निकालेंगे हम, लाइन देता हूँ, हम पहले चॉइस कर लेते हैं, चॉइसिंग जेड। हमें जेड को मान लेते हैं, यहाँ से चॉइस करते हैं जेड, चॉइसिंग जेड की वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको बताई थी कि जेड की वैल्यू निकालते हैं। हमने जेड की वैल्यू कैसे निकाली बताई थी, हमने बताई थी जो Q1 है उसको कुछ कांस्टेंट मान लेना। हमने Q1 को माना, और माना ऐसा था कि Q के जो मल्टीपल में है, Q1 को कांस्टेंट मानना है। कैसे मानना, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में क्या मानना है, हमें देखना है Q ये रहा, इसके मल्टीप्लाई में क्या रहा है 2, हमें ये 2 मान लेना 2, ये हमें चॉइस करना, बस इसमें ये वाली बात है रख लो। Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है Q अपॉन डेल जेड अपॉन Q अपॉन डेल जेड ओवर डेल एक्स होल स्क्वायर। ये Q1 की वैल्यू है, क्या है, किसके इक्वल मानेंगे, 2 के। Q की वैल्यू रखेंगे, Q की वैल्यू क्या है 2, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स देखो, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 गए से इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स। यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो होल स्क्वायर से हट जाएगा, यहाँ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स। जब इंटीग्रेशन कर देंगे जेड की वैल्यू आएगी माइनस का कोस एक्स। तो हमने यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल ली। जैसे मैंने आपको बताई थी कि Q1 हम कैसे निकालते हैं, Q1 निकालेंगे कि हम Q1 को मान लेंगे कुछ कॉन्स्टेंट मानेंगे, कॉन्स्टेंट उसे मानेंगे जो Q के मल्टीप्लाई में, Q में जो भी फंक्शन होगा फंक्शन के मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा उस नंबर को हम कॉन्स्टेंट मान लेंगे। उसके बाद इसे सोल्व करेंगे, जेड की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम P1 की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें यहां से हमें इसकी वैल्यू मिल गई, जेड की वैल्यू मिल गई, और हमें चाहिए यहाँ से देखेंगे डी जेड ओवर डीएक्स की वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, हमें चाहिए डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन और कर दो, तो बन जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। अब ये हमारी वैल्यू आ गई सारी जो हमें चाहिए। तो P1 की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, ये सारी वैल्यू निकालने के बाद हम निकालेंगे P1 की वैल्यू। तो P1 की वैल्यू के में हम फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस P डेल जेड ओवर डेल एक्स डिवाइड बाय डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले लिखेंगे डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर है क्या, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर है कोस एक्स, फिर अब प्लस का साइन, प्लस का साइन लिखकर P की वैल्यू लिखेंगे। P की वैल्यू आई थी 3 कोस एक्स माइनस कोट एक्स, प्लस 3 कोट एक्स माइनस कोस एक्स। फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई में क्या है ये डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू साइन एक्स, तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे साइन एक्स और डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। आपको ये वाली टर्म्स याद रखनी है, बस ये टर्म्स रखते आपको आसानी से बहुत P1 की वैल्यू मिलेगी, Q1 की वैल्यू मिलेगी। Q1 की आप निकाल सकते हो, वैसे तो निकल चुकी है लेकिन एक और बार सही से निकाल लेंगे, और R1 की वैल्यू निकालनी। इन वैल्यू को निकाल के आपको इस वाली क्वेश्चन में रखना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, यस सेकंड दे दो, क्योंकि 1 हमने ये मानी है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब इसमें P1 Q1 R1 की वैल्यू निकालेंगे। P1 का बहुत सिंपल निकाल दी, इसे छोड़ करना रहेगा, मल्टीप्लाई मारेंगे अंदर, तो जो कोस एक्स प्लस 3 कोट एक्स को लिखेंगे कोस अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसिल होगा 3 कोस एक्स माइनस कोस एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। आप देखो यहाँ तक क्लियर है या नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है कि यहाँ है कोस एक्स माइनस कोट एक्स, और हमने लिखा है कोट एक्स माइनस कोस एक्स, तो थोड़ा अपोजिट लिख लिया है, हमने सही लिख लेते पहले, यहाँ आएगा कोस, यहाँ आएगा कोट। अब सही है, इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे वो दोबारा। तो P1 की वैल्यू क्या आई, कोस एक्स ऐसी प्लस कोस साइन एक्स, तो आएगा 3 कोस एक्स और साइन एक्स माइनस का, यहाँ आएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स
डिवाइड में तो बना जाएगा और कोसेक्स रहेगा, माइनस का कोसेक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। कोसेक्स से कोसेक्स कैंसिल हो जाएगा। P1 की वैल्यू 3 कोसेक्स साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से साइन एक्स कैंसिल आया 3 कोट एक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने P1 की वैल्यू कैसे निकाली है। लेकिन एक सोचने की बात इसमें थोड़ी सी हम सोचते हैं कि जब हमने कोट एक्स की मल्टीप्लाई करी साइन एक्स है, वो अपन साइन लिख लेंगे इसे। हमने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत उतार चुके हैं। क्वेश्चन गलत कहाँ है? क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ ऐसा कैंसिल नहीं होता, मतलब फंक्शन नहीं आता। तो गलती यहाँ पे ये हुई है कि यहाँ कोस नहीं, कोस एक्स नहीं है, साइन एक्स है। यह है क्वेश्चन में 3 साइन एक्स। आपसे माफी मांगता हूँ कि इतनी बड़ी मिस्टेक हुई मुझसे। यह आएगा साइन एक्स, साइन एक्स माइनस कोट एक्स हमारा क्वेश्चन। तो जहां हमारा कोस एक्स आ रहा है वहां हमें साइन एक्स लिखना होगा। यहाँ भी कहीं हमने नहीं लिखा, उसके बाद हमने ही लिखा है यहाँ साइन एक्स लिखना है हमें। यू साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये कैंसिल नहीं होंगे, हमें जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इससे ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा 3। तो हमसे यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई? हमने P1 की वैल्यू निकाल ली है। हम माफी मांगते हैं कि आप मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, क्वेश्चन ध्यान से नहीं लिखा। तो हमने P1 की वैल्यू निकाल लिया, हम निकालते हैं Q1 की वैल्यू। Q1 की वैल्यू बहुत तेजी से निकली है। Q1 की वैल्यू रखनी है Q अपॉन Q की वैल्यू देखते क्या है। Q की वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू। डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स का होल स्क्वायर लग जाएगा, क्या होल स्क्वायर आता है ये रहा फॉर्मूला Q अपॉन डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स का होल स्क्वायर लग जाएगा तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर करेंगे Q1 की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमारी Q1 की वैल्यू। अब निकालेंगे R1 की वैल्यू, R अपॉन डेल जेड ओवर डेल जेड का होल स्क्वायर, डेल R अपॉन डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर निकालेंगे। डेल R की वैल्यू क्या है? e की पावर माइनस कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो वैल्यू पुट करेंगे, R1 की वैल्यू आएगी e की पावर माइनस कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। इससे वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो R1 की वैल्यू भी यहाँ से निकलेगी माइनस कोस एक्स। अब कोस एक्स को लिखेंगे जेड, लिखेंगे e की पावर जेड, क्योंकि ये क्या है हमारा जेड आया था। या आप यहाँ लिखना चाहो इस अगली लाइन में कर लेंगे जो हमारा फंक्शन चलेगा आगे। मतलब इसी क्वेश्चन में ही थोड़ा सा सोल्व होगा तो हम तब रख लेंगे उसकी वैल्यू, R1 की वैल्यू भी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना मैं इस वाले पोर्शन को कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसका बचा हुआ भाव इधर लिखूंगा। तो अब मैं ये ऊपर का पोर्शन रख कर देता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है अभी ये तो आपने लिख लिया होगा, तो अब आप लिखोगे यहाँ तक रख कर देता हूँ। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। पुटिंग जो हमारी वैल्यू है, पुटिंग P1 वैल्यू ऑफ P1 वैल्यू ऑफ P1 Q1 एंड R, इन सबकी वैल्यू हम कहाँ पुट होगी? इन इक्वेशन 2। जो हमारी इक्वेशन 2 में हमने वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आएगा डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू। P1 की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 लिखेंगे और डेल वाई ओवर डेल जेड प्लस Q1 की वैल्यू। Q1 की वैल्यू आप देखोगे कितनी है? 2 वाई इज इक्वल टू R की वैल्यू। R की वैल्यू है e की पावर माइनस कोस एक्स, लेकिन फर्स्ट में चल रहा है जेड में। माइनस कोस एक्स में क्या चेंज कर सकते हैं? माइनस का जेड प्लस का जेड, तो हो जाएगा जेड। आई होप आपको इतना समझ आएगा होगा। तो हमने क्या करा, हमने जो यहाँ माइनस का कोस एक्स आया था R की वैल्यू e की पावर माइनस कोस एक्स, हमने माइनस कोस एक्स की जगह जेड लिख लिया, क्योंकि ये फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? ये भाई है जेड पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने e की पावर जेड लिख लिया है। अब आप इस इक्वेशन को देख रहे होगे, ये बन गया सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और जो हमारी पहली इक्वेशन थी बहुत ही वेरिएबल, हमने जो वेरिएबल है इसको किसमें चेंज कर लिया? कांस्टेंट में। अब कांस्टेंट को सोल्व करना आपने थर्ड सेमेस्टर में सीखा होगा कि किस तरह से हम इक्वेशनों को सोल्व करते हैं। आपको ये वाला पोर्शन रफ कर देता हूँ मैं। तो इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है बस, और सोल्व करते ही हमें आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले
इसमें हम दो चीज निकालते हैं सेकंड ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन जो होते हैं विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली। उसमें हमने आपको कितनी बार बताया कि दो चीज निकालते हैं, एक तो CF निकालते हैं और एक PI निकालते हैं। PI तब निकलता है जब R की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो, और CF कब निकलता है, जब PI तब निकलता है जब R1 की वैल्यू CF मतलब R की वैल्यू CF 0 के इक्वल नहीं होती। तो मतलब इसका CF और PF दोनों निकलेंगे। तो CF के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं डायरेक्टली। ऑक्सिलरी को है m² + 3m + 2 = 0। अब इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। तो हम फैक्टर करते हैं इसके m², इसको ब्रेक कर लेंगे 2m + m + 2 = 0। m कॉमन, m + 2 प्लस का 1 कॉमन, m + 2 = 0, m + 2 और m + 1 = 0। तो m की वैल्यू 2 आ गई, -2 और -1 और -2। अब CF की वैल्यू क्या बनेंगे, CF की वैल्यू रखेंगे C1 e की पावर माइनस का x + C2 e की पावर -2x। अभी C1 और C2 की वैल्यू निकाल लिया। अभी वाला पोर्शन रख कर देता हूँ, क्योंकि अब इसमें एक टॉपिक रह रहा है, अब इसका PI निकाल रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये डिपेंड कर रहा है Z पे। और जो ये x पर करता है तो यहाँ पाता है x, e की पावर में x आता है, लेकिन किस पर डिपेंड कर रहा है, Z पर। तो यहाँ भी क्या आएगा, Z। ये चीज हम बाद में ध्यान रखेंगे। ये आपको साथ के साथ ध्यान रखना है कि ये फंक्शन जो हमने चेंज करा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, ये Z पे हो चुका है। तो यहाँ पे जो आंसर निकलता है ना CF, वो भी Z में निकलेगा, X में नहीं निकलेगा। अब इसके बाद निकलते PI। PI 1/, ये वाली टर्म्स रखनी है, इसको हम D के टर्म्स में लिख लेते हैं, D² + 3D + 2 और e की पावर Z। अब हम क्या करते हैं, e के Z में जो कोएफिशिएंट होता है उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। यदि वो 0 के इक्वल नहीं आता तो वो इसका आंसर बन जाता है। तो इसके कोएफिशिएंट में 1 है, 1 वैल्यू रखेंगे, 1/1 + 3 + 2 e की पावर Z 1/6। नाउ अब इसका सॉल्यूशन लिखने की बात है, तो सॉल्यूशन जो इसका सॉल्यूशन बनेगा, जो हमें दिख रहा है, वो बनेगा CF + PI। CF की वैल्यू क्या है, C1 e की पावर Z माइनस का Z + C2 e की पावर -2Z। ये CF की वैल्यू प्लस e की पावर Z लिखना 1/6 e की पावर Z। ये हमारा CF और PI का सम है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये आंसर आया Z में, लेकिन जो हमने क्वेश्चन हमारा वो X में है, तो ये Z की जगह माइनस का कोसेक जरूर रखेंगे लास्ट में। तो अब मैं इसे इधर रख देता हूँ, ये लाइन खींच के दिखा देता हूँ। जो हमारा ये CF और PI है, या इसे लिख सकते हो आप y = CF + PI, यहाँ लिख के दिखा दूंगा मैं आपको। तो ये इसका आंसर बनेगा। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, C1 e की पावर -cos x + C2 e की पावर -cos -2 cos x + 1/6 e की पावर -cos x। और ये क्या है इसका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हुई, बहुत छोटी सी। हमारा बिल्कुल क्वेश्चन सही है, लेकिन आपने देखा होगा कि Z की वैल्यू है माइनस का cos x, और यहाँ पे चिन्ह का कार्य है माइनस का, तो Z की वैल्यू जब माइनस का cos x रहेगा तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस। ये वाली चीज प्लस आएगी। ये मतलब ध्यान नहीं रहता तो कभी कभी हम लिख देते हैं, लेकिन आप प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि छोटी कॉपी में काम करना और उस पर ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाता है, लेकिन ये बोर्ड होते हैं उन पर थोड़ा सा पे अटेंशन बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ही ज्यादा, इसलिए आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। अगले क्वेश्चन में आप और बेहतर तरीके से सीखोगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखा जाए तो जो आपका पहला मेथड है उसमें से क्वेश्चन बहुत मुश्किल आएगा, लेकिन जो दूसरा तीसरा चौथे मेथड है उनमें से क्वेश्चन आ सकता है आपका। चौथे में से भी नहीं आएगा, लेकिन जो आपका दूसरे तीसरे मेथड है इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी तो हम आपको सब ऐसे ही पढ़ाएंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब कुछ चीज हम आपको जैम के लेवल की कराएंगे, लेकिन वो अभी हम रुक के कराएंगे, क्योंकि हम पहले बीएससी वालों का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। हम आपके लिए मतलब हमारे बीएससी के सभी सीरीज पूरी हो चुकेंगी, उसके बाद हम आपका जैम का शुरू करेंगे, जिसमें आपको एक से बढ़कर एक नए टॉपिक और कुछ नया जानने को सीखने को मिलेगा कि हम आपको क्या क्या सिखा रहे हैं। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन है,
डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4x² माइनस 1, 4x यहाँ माइनस का आएगा, थोड़ा उल्टा लिख दिया, 1 प्लस 4 e की पावर x, डेल वी आई ओवर डेल एक्स प्लस e की पावर x वाई इज इक्वल टू e की पावर 2 मल्टीप्लाई में x प्लस e की पावर x। आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया, हमने क्वेश्चन क्या लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहले से ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है, ये गाय में स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसमें हमें बस कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, जो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, पी बराबर आएगा माइनस का, पी बराबर आएगा माइनस का 1 प्लस 4 ई की पावर एक्स, क्योंकि वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि वैल्यू आएगी 3 ई की पावर एक्स, एंड आर की वैल्यू आएगी ई की पावर 2 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो आपको ये समझ आ चुका होगा। हम इतना लिखने के बाद अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट मेथड लिखेंगे। नाउ बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू y, x टू z, y किसके हेल्प से, मतलब हमने x को z में चेंज कर दिया है, किसकी वजह z बना फंक्शन ऑफ x, इसके हेल्प से। तो हम जब ऐसे चेंज कर देंगे तो हमें एक ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मिलती है, जो मैंने आपको बताया था, देन ऑब्टेन ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। और क्या है, डेल स्क्वायर वाई ओवर किस पे डिपेंड करेगी, जेड पे, प्लस P1 डेल वाई ओवर डेल जेड प्लस Q1 वाई इज इक्वल टू R1। अब जहां P1 Q1 R1 की वैल्यू पता है, वेयर P1 बराबर डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस P डी जेड ओवर डी एक्स ओवर डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। Q1 की वैल्यू आप मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सिंपल निकालनी, पहले Q की वैल्यू लिखनी है, फिर ये जो नीचे लिख रहा है इसको याद रखना है, क्या लिख रहा है, डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर। अरे इसी टाइप से हम R1 की वैल्यू बहुत तेजी से लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R अपॉन डेल जेड ओवर डेल एक्स की। आपको इतनी थ्योरी आपको याद रखनी है। उसके बाद हमें जेड की वैल्यू निकालनी है, जेड की वैल्यू हम माइंड में इतने रखना है कि इसके बाद हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड की वैल्यू लिखेंगे Q1, Q1 में Q देखो, Q में मल्टीप्लाई में क्या 3, उसे कांस्टेंट रूल में चॉइसिंग जेड सच जेड। किस तरीके से मानेंगे जेड को, हम क्या करेंगे, Q1 को मानेंगे 3 से मान लिया, तो Q1 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। Q1 की वैल्यू क्या, 3 की पावर एक्स, तो हम 3 e की पावर एक्स रखेंगे, Q की जगह क्या रखेंगे, 3 e की पावर एक्स ओवर डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रख दिया। और Q1 की वैल्यू क्या है, 3 के इक्वल मान के चले इस सारे को, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये आएगा e की पावर एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर। आप सब देखो कि आपको ये सब समझ में आया या नहीं आया। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे करा है, किस तरीके से वैल्यू आई है। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक लग गई है कि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन में बुक में गलती से बहुत है और लिखने में गलती से हो गई, यहाँ पे 2 है। क्योंकि जब भी आप ऐसे टर्म्स मांगोगे तो अपने ध्यान में रखना है, कुछ ऐसी आएगी जो इस स्क्वायर को हटाने में इसकी क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो ऐसे स्क्वायर हटाओगे तो आएगा e की पावर एक्स बराबर डेल, ये सीधा लिखते हैं उसे, डेल जेड ओवर डेल एक्स बराबर e की पावर एक्स। यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकालेंगे, वो भी की पावर एक्स आएगी, डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, वो भी क्या आएगी, e की पावर एक्स आएगी। अब इन सब की वैल्यू हम सब P1 Q1 R1 की वैल्यू निकालेंगे। P1 की वैल्यू हमने पहले निकाली है, P1 की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी, e की पावर एक्स, फिर हमें रखना है -1 प्लस
4 ई की पावर एक्स, फिर हमें डेल जेड ओवर डेल एक्स वैल्यू हो गई जो ई की पावर एक्स है, डिवाइड करेंगे ई की पावर एक्स से, तब P1 की वैल्यू क्या आएगी, आगे सोल्व कर लेते हैं थोड़े से, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस का 4 ई की पावर 2x ओवर ई की पावर 2x आएगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर लगता है यहाँ पे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा माइनस का 4 ई की पावर 2x ओवर ई की पावर 2x, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो P1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 4, P1 की वैल्यू आएगी माइनस का 4। अब निकालते हैं Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू आएगी क्यू अपॉन डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर, क्यू की वैल्यू क्या है 3 ई की पावर 2x, और यहाँ से भी क्या आएगी डिवाइड से ई की पावर 2x, ई की पावर 2x होगा, तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई 3। अब निकालेंगे R1 की वैल्यू, इस स्पेस में हम R1 की वैल्यू निकालते दिखाते हैं आपको, ये आपको आप बहुत आजाद से निकालोगे, बस आप उनको मैथड याद रखोगे सोल्व कैसे करना है, और थोड़ा सा आप 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो आपको एक क्वेश्चन करने आ जाएंगे, लेकिन इसका मैथड आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्योंकि इसमें तीनों मैथड है, तीनों में याद रखना है कि ये क्वेश्चन याद रखो, तो ये याद रखने का काम मुश्किल है, लेकिन आप याद रखोगे तो सारा आसान है। इसे लिखो ई की पावर 2 मल्टीप्लाई में एक्स ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर 2x, इसको ब्रेक करके लिखेंगे ई की पावर 2x मल्टीप्लाई में ई की पावर 2 ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर 2x, इससे ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में R1 की वैल्यू आएगी ई की पावर 2 ई की पावर 2x। आपको ये समझ आ चुका होगा कि हमने कैसे निकाल लिया, ये लिख रहा है ई की पावर 2 ई की पावर 2x, तो आपको ये समझ आ चुका होगा, लेकिन हम 2x नहीं लिखेंगे ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ना बस ई की पावर एक्स, तो हमने P1 Q1 R1 की वैल्यू निकाल लिया, इन वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में रखेंगे, तो आप इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस वाले पोर्शन को रख करके आगे सोल्व करता हूँ। तो आपने इतने भाग का क्या ले लेगा स्क्रीनशॉट ले लेगा, मैं रख कर देता हूँ, जहां तक मैं पुट करना है सब पहले तो मैं सारा कर दूँ। हमें वैल्यू रखनी है डेल स्क्वायर जेड बाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू आई है कितनी माइनस 4 डेल वाई ओवर डेल जेड, प्लस Q1 की वैल्यू आई है 3 वाई इज इक्वल टू R1 की वैल्यू है ई की R1 इज इक्वल टू ई की पावर, तो ई की पावर एक्स को हम जेड लिखेंगे, जैसा मैं पीछे करा था, ये जेड लिखने में बेनिफिट है क्योंकि ये जेड में टर्म्स बनानी है मैं लास्ट। अब ये हमें दिख रहा है कि जो इक्वेशन बनी है ये कांस्टेंट वेरिएबल की बनी है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट फंक्शन, इसमें भी इसे किस टाइप से ढूंढनी है, CF और PF निकालेंगे, तो पहले इसमें CF निकालेंगे, CF बराबर पहले इसको और इसके जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि आपको पिछले क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, 3 मल्टीप्लाई में जेड बाई इज इक्वल टू ई की। अब मैं आपको एक पूरा पोर्शन रख करता हूँ, तो अब हमने एक आगे टर्म्स निकाल लिया, अब हम निकालेंगे CF की वैल्यू। CF की वैल्यू के लिए हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, इसको ब्रेक करके लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 4 माइनस 3, ये बाई लिख रहा है, फोन नहीं लिख रहा, ये बाई है क्योंकि मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो m कॉमन आएगा, ऐसा आएगा m माइनस 3, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, ऐसा आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये सोल्व करना खुद ही, मैं खुद तेज करूंगा, m माइनस 3 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू 1 और 3 आएगी, अब m की वैल्यू 1 और 3 आई तो CF की वैल्यू आई C1 e की पावर x नहीं z, तो फंक्शन किसमें है, डिपेंड किस पर कर रहा है यहाँ पर z पर, प्लस C2 e की पावर 3z। हमने CF वैल्यू निकाल लिया, अब निकालेंगे PI। अब CF निकालने के बाद हम निकालते हैं PI निकालता हूँ, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस का 4d प्लस 3 e की पावर z। अब हम क्या करेंगे, जेड का जो कोफिशिएंट है उसको रख कर देखेंगे, यदि 0 के इक्वल नहीं आता तो वो हम जो रखेंगे वो जो आंसर आएगा वो इसका सोल्यूशन, यदि रखने के बाद
ये 0 बन जाता है। तो इसका कुछ और मेथड होता है जो मैं आपको बताऊंगा कि सोल्व कैसे करते हैं। पहले इसको रखते देखो क्या बनना है। Z रखेंगे 1 रखेंगे 1 तो ये 0 बन जाएगा सोल्व करके। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे D प्लस, इसे D प्लस A की फॉर्म में बनाएंगे, मतलब इस टाइप की फॉर्म में बनाकर हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब इसे हम किस फॉर्म में बनाएंगे, D माइनस 1, मतलब इसको बनाते जब इसमें 0 बन, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इसको जो मल्टीप्लाई में होता है उसको रखते नहीं 0 के बराबर आता है, तब इसका फॉर्मूला बनता है x की पावर r अपॉन, इसको बनाएंगे D माइनस, जो इसका कोएफिशिएंट है a की फॉर्म में, और लिखेंगे e की पावर z, e की पावर x। हम इस टाइप का क्या बनेंगे, इसका आंसर बनाएंगे, और इसके वन में बनाते नीचे वाला ऐसे, लेकिन ये आएगा r का फैक्टोरियल। तो अब मैं आपको बताता हूँ हम क्या करेंगे इसमें। इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए इसके फैक्टर ये आए, तो इसके फैक्टर लिख लेंगे पहले, D माइनस 3 और D माइनस 1 e की पावर z। इस वाली टर्म में रखते हैं तो इसकी वैल्यू में 0 मिले, तो हम इस वाली टर्म रखते हैं। इसमें रखने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा माइनस का 2, यहाँ बनेगा D माइनस 1 e की पावर z। ये तो बाहर रख लेंगे, इसको लिखेंगे माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई में 1/D माइनस 1 e की पावर z। अब इसको फॉर्मूले, इसकी पावर कितनी है 1, जब भी ये करता है r का वर्ग, ये किसका वर्ग करता है r का, तो जब ऐसा बनता है तो हम बनाएंगे 1/D माइनस a लिख रहा है, और हमें लिख रहा है e की पावर ax। जब इसकी वैल्यू 0 आती है तो यहाँ से आता है x की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल e की पावर ax। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 0 देगा रखने पर, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x r का फैक्टोरियल मतलब r e की पावर z, e की पावर z। तो हमने CF और PF निकाल लिया है। अब हम लिखेंगे y बराबर CF प्लस PI। CF की वैल्यू C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर 3z प्लस ये माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 x e की पावर z। अब क्या करेंगे, सीधा z की वैल्यू रख देंगे, ये आंसर आएगा C1 e की पावर z की वैल्यू e की पावर x, तो e की पावर x प्लस C2 E3 e की पावर x माइनस का 1/2 x e की पावर x। तो ये क्या है इसका आंसर, तो हमने इतना सोल्व कर लिया है, और ये इसका आंसर है। तो आपको क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करने हैं, और आपको CF और PI निकालना जरूर आना चाहिए। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, और ये वाला बहुत समझ आ चुका होगा। इसके ऊपर हमें आपको 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, और आज का लेक्चर हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम आपसे एक बार माफी मांगते हैं, हमने इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। आज के लेक्चर में पता नहीं क्या हो रहा है कि आज मिस्टेक बहुत हो रही है क्वेश्चनों में। e की पावर 2z आएगा, और जब इसे PI निकालेंगे तो यहाँ थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, तो हमें PI द्वारा निकाल के दिखाना पड़ेगा इसका। तो हमने जब इसकी वैल्यू 2 रखेंगे, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि जब इसका सिंपल 2 रखेंगे तो ये सोल्व हो जाएगा। तो लेंगे 1/2 रखने पर 2 का स्क्वायर माइनस का 8 प्लस का 3, तो बन जाएगा 1/e की पावर 2z 1/, ये हो जाएगा माइनस का 1 e की पावर 2z, यह हो जाएगा e की पावर 2z माइनस। तो यहाँ पर माइनस का 1/2 नहीं आएगा, यहाँ लिखेगा x भी नहीं आने का है, ना यहाँ आने का है, बस यहाँ आपको लिखना है सिंपल माइनस का e की पावर 2 e की पावर x माइनस का e की पावर, एक बार लिख ही देता हूँ सीधे e की पावर 2 e की पावर। तो आपको तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखेंगे। तो हमसे बताने आज क्या हो रहा था, आज मिस्टेक बहुत हुई है क्वेश्चन करने में, लेकिन आपको आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि हमने इतने बेटर वे से आपको सिखाया। तो आज आगे से आपके लेक्चर से भी हम ध्यान रखेंगे, गलती से कम हो। थैंक यू।